अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 66 में अब सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां कई कबीले का ढोल बजने लगता है। सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। सल्जूक सिपाही एक घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले में दाखिल हो जाते हैं। उसके ऊपर असलहान की लाश पड़ी थी। घोड़ा गाड़ी रुकने के बाद हकीम अर्तुग पूछता है, किसकी लाश है ये? एक सल्जूक सिपाही कहता है, इस औरत ने अमीर सालतीन को कत्ल करने की कोशिश की थी। ये असलहान खातून है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। असलहान का जनाजा कई कबीले के मरकजी खेमे में पड़ा था। खवातीन पास बैठकर रो रही थी। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब और तुर्गुत साहब कबीले में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल और उसके साथी अंदर दाखिल हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है, किसने किया ये? अर्तुग साहब किसने किया ये? हकीम अर्तुग कहता है, उस गलीज अमीर सादतीन ने। इसी दौरान सादतीन एक मेहमान खाने में मौजूद था और अपनी मरहूम वालदा के नग वाला हार निकाल कर कहता है, मैं अपना पैदाइशी हक लूंगा वालदा, मैं तख्त हासिल कर लूंगा। मैं एक नाजायज बच्चा नहीं बल्कि सुल्तान बनूंगा, क्योंकि तख्त का हकीकी वारिस मैं हूँ। मैं सुल्तान बनने के बाद उस शर्म का बदला लूंगा जो मेरे बाबा ने हम पर डाली थी वालदा। दूसरी तरफ कई कबीले में गम का समा था। सब लोग असलहान के लिए रो रहे थे। इतने में तुर्गुत खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं उस गलीज इंसान को कत्ल करने जा रहा हूँ और मैं उसका महल तबाह करने जा रहा हूँ। बामशी और बाकी लोग उसे रोकने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, होश में आओ तुर्गुत भाई। तुर्गुत बहुत ज्यादा दुखी था। उसके हाथ से कुल्हाड़ा नीचे गिर जाता है। फिर तुर्गुत कहता है, मुझे जाने दे सरदार, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत हमें तुम जिंदा चाहिए। तुम इंतकाम नहीं ले सकोगे अगर तुम मर गए। मैं ऐसे तुम्हें उस गलीज के हाथों में नहीं जाने दूंगा। अब सब्र और इंतकाम हमारा है। दर्द और तकलीफ उस गलीज सादतीन के लिए होंगे कि उसके बाद कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगा। कल असलहान को दफनाने के बाद हम सादतीन को फेंक को मारने के लिए रवाना हो जाएंगे। तुर्गुत कहता है, मेरा दिल जल रहा है सरदार, मेरा दिल जल रहा है। फिर तुर्गुत कहता है, मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक उस गलीज को उसके अपने ही खून में डूबा हुआ न देख लूं। अर्तुगरुल कहता है, तुम देखोगे भाई, तुम देखोगे। हम असलहान खातून और तमाम बेगुनाहों का बदला लेंगे जिन्हें कोपिक ने नुकसान पहुंचाया है। मैं कसम खाता हूँ। कराजेसर किले में गुनल वापस पहुंच चुका था और आयदोमुश से पूछता है, कई कबीले की क्या सूरत हाल है? आयदोमुश कहता है, वो गम मना रहे हैं। कल वो असलहान खातून के जनाजे को दफन करेंगे। गुनल कहता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाए। अर्तुगरुल के बातों में आकर उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अर्तुगरुल ने उसे बेवकूफ बनाया जैसे उसने हमें बेवकूफ बनाया था। सिपाहियों को तैयार कर लो, हम जल्द रवाना हो जाएंगे। आयदमुश पूछता है, कहाँ जाना है हुजूर? गुनल कहता है, हमारे सिपाही कई कबीले का मुहासरा करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा। अर्तुगरुल, बामशी, तुर्गुत और संगुर्तकिन ये सब तकरीबन अलविदा कहने के लिए कबीले जाएंगे। जब उन्हें असलहान का पता चलेगा तो वो जनाजे तक रुक जाएंगे। कल जनाजे के दौरान मैं उन सबको पकड़ लूंगा। ये सुनकर आयदमुश बाहर निकल जाता है। फिर गुनल दिल में कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन सबको सजा दूंगा जो रियासत के साथ गद्दारी करते हैं। कई कबीले में तुर्गुत असलहान के जनाजे के साथ बैठा था। फिर उसके जहन में कुछ यादगार लम्हात आते हैं जो उसने असलहान के साथ गुजारे थे। फिर तुर्गुत कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मौत कैसे बर्दाश्त करूंगा असलहान? तुम्हारे बगैर अब मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? अब मुझे कोई परवाह नहीं है अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो। फिर तुर्गुत एक खंजर उठाता है जो असलहान ने एक दफा उसे तोहफे में दिया था। फिर तुर्गुत कहता है,
मैं कसम खाता हूँ कि उस गलीज की मौत इस खंजर से होगी जो तुमने मुझे दिया था असलहान। दूसरे खेमे में हलीमा अर्तुगरुल को कहती है, असलहान की मौत ने मुझे गहरा सदमा दिया है अर्तुगरुल। अमीर सादतीन ने अपने हाथों से असलहान का खून बहा दिया। अर्तुगरुल कहता है, हम सबको दुख है हलीमा, लेकिन अल्लाह उनको दर्द नहीं देता जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस दर्द से निकल आएंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुगरुल हलीमा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं बहुत सी जंगों पर गया हूँ हलीमा, लेकिन अभी मैं जिस जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ वो उन सब से ज्यादा मुश्किल और तकलीफ दे है। हो सकता है कि वापस आने में मुझे कई महीने और कई साल लग जाए, या फिर मैं कभी वापस ही ना आ सकूं। हलीमा कहती है, ऐसा मत कहे अर्तुगरुल, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अर्तुगरुल कहता है, सावजी, गुंदुज और तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चा पहले अल्लाह की और फिर तुम्हारी अमानत में है हलीमा। अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम उनका माँ और बाप दोनों बन जाना। उनको ऐसे परवान चढ़ाना जैसे मेरे वालिदा ने मुझे परवान चढ़ाया था। हलीमा कहती है, आप परेशान ना हो अर्तुगरुल, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना। अगर आप शहीद हो गए तो हम आप पर फख्र करके जिएंगे। दूसरी तरफ बामसी भी हफ्सा को बताता है कि शायद हम वापस ना आ सके, मुझे अपनी अलविदाई दवा दो हफ्सा। हफ्सा कहती है, असलहान की मौत और अब आपकी जुदाई, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हैमा खातून को भी सारी सूरत हाल से आगाह करता है। हैमा खातून कहती है, खैर से जाओ मेरे बेटो और अपने अब्बा अजदाद के खून के लायक बनो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के गैर मौजूदगी में कुनल भी यहाँ आकर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। संगुर्तकिन कहता है, वो कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा वालिदा, वो ऐसा आदमी नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, गुनल की एक ही कमजोरी है, अमीर सादतीन। मैंने इसीलिए उसे वार्निंग देकर उसकी जान बख्श दी थी। अगर उसकी जगह कोई और आदमी आ जाता तो सबसे पहले वो कबीले को तबाह करने के बारे में सोचता। फिर अर्तुगरुल और बाकी सब लोग खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम जल्द रवाना होने का इरादा रखते हैं वालिदा, हमें अपनी अलविदाई दुआ दे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गुनल अपने सिपाहियों को लेकर कई कबीले में पहुंच गया था। गुनल पूछता है, अर्तुगरुल साहब कहाँ है? हकीम अर्तुग कहता है, वो यहाँ नहीं है गुनल साहब, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। गुनल कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो अर्तुग साहब, मैं जानता हूँ वो यही है। अर्तुग कहता है, मैंने कहा है कि वो यहाँ नहीं है। गुनल कहता है, क्या मतलब है आपका? क्या उन्हें पता नहीं है कि असलहान खातून मर चुकी है? जनाजे पर नहीं आएंगे वो? अर्तुग कहता है, वो जानते हैं और वो आए थे, वो जनाजे को दफनाने के लिए साथ ले गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि अर्तुगरुल साहब आपके और अमीर सादतीन के अगले कदम के बारे में समझ नहीं सकेंगे? वो समझ गए थे कि आप इतने घटिया हो कि जनाजे का फायदा उठाकर सोमवार लोगों पर हमला करना चाहोगे। इसीलिए अर्तुगरुल साहब जनाजे को लेकर कहीं और चले गए हैं और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।